वो जंगल बहुत सुंदर था और बहार के मौसम ने तो उस जंगल की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया था। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी प्यारी सी बेटी उम्मू के साथ रहती थी। अरे वाह, क्या मौसम हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और फूलों की खुशबुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने अपने घर के काम तो सारे कर लिए हैं। अब मैं अपनी उम्मू के लिए भोजन ले आती हूँ। उम्मू बेटी, मैं आपके लिए भोजन लेने जा रही हूँ। आपने घोंसले से बाहर नहीं निकलना, मैं बस अभी आई। मम्मा आप जाएं, मैं घोंसले में ही रहूंगी। फिर रानो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत खुश उड़ी जा रही थी। जंगल में बहार का मौसम था, इसलिए रानो को बहुत जल्द एक जगह मीठे मीठे फलों के पेड़ दिख जाते हैं। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। वहाँ बुलबुल भी आई हुई थी। बुलबुल बहन, आप क्या कर रही हैं? रानो, हमारे जंगल में बहार का मौसम शुरू हो चुका है। देखो तो जरा, हर तरफ कितने प्यारे प्यारे फूल और मीठे मीठे फल हैं। मैं इस मौसम में फूलों से रस इकट्ठा करती हूँ, जो कि पक्षियों के इलाज में इस्तेमाल करती हूँ। बस अब आप प्रार्थना करें कि अब बरसात ना हो, क्योंकि अब फलों और फूलों के लिए बारिश का पानी अच्छा नहीं होगा। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें। मुझे तो लगता है कि अब बरसात का मौसम खत्म हो गया है। आप अपना काम बेफिक्र होकर करें। आपकी इसी मेहनत की वजह से तो हम सब पक्षी अगर बीमार हो तो जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। अब मैं जाती हूँ, मेरी उम्मू बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर रानो चिड़िया कुछ मीठे मीठे फल लेकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल फिर से अपने काम में लग जाती है। ये देखो, मैं अपनी बेटी के लिए कितने मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। मीठे मीठे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। मम्मा, आप भी खाए ना मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों माँ बेटी इकट्ठे ही खाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी जी भरकर मीठे मीठे फल खाती हैं। अब जंगल में रात भी हो चुकी थी। उम्मू चिड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाए ना। कहानी? अच्छा तो फिर सुनो। पुराने जमाने में किसी जंगल में एक राजा था। उसकी 5 बेटियां थीं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी और उसकी बेटी गहरी नींद सो रही थी। फिर रानो चिड़िया भी सो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है, जंगल में तेज हवा चल पड़ती है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवा इतनी तेज थी कि रानो चिड़िया के घोंसले को उड़ाकर दूर फेंक देती है। रानो और उसकी बेटी उम्मू सुरक्षित अपने टूटे हुए घर से बाहर निकल आती हैं। बेटा, कहीं आपके चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा, हमारा घर कैसे टूट गया? अब हम ऐसी बरसात में कहाँ जाएंगे? बेटा, आप घबराओ ना, जो होना था हो गया। मैं एक पेड़ को जानती हूँ। वो बहुत बड़ा पेड़ है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुराख है तो वो घमंडी पेड़, लेकिन ऐसी तूफानी रात में वो हमें कुछ नहीं कहेगा। हम रात उसी के अंदर गुजार लेंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी उम्मू चिड़िया को लेकर उस घमंडी पेड़ में चली जाती है। वो पेड़ सो रहा था। जैसे ही रानो और छोटी उम्मू चिड़िया उस पेड़ के अंदर बैठती हैं, वो पेड़ उठ जाता है। वो पेड़ तो गुस्से से आग भगोला हो जाता है। वो तुरंत दोनों माँ बेटी को अपने सुराख से बाहर निकाल देता है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंदर बैठो। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? पेड़ जी, हम माँ बेटी इस समय बहुत मुश्किल में हैं। मैं आपकी विनती करती हूँ, आप आज की रात हमें अपने अंदर बिताने दें। मैं सुबह होते ही अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी।
चुप करके यहाँ से भाग जा। अगर अब बैठी मेरे अंदर तो निकाल कर दूर फेंक दूंगा। पेड़ जी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। कोई भी छोटा हो या बड़ा, कभी ना कभी तो उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। अगर आज मैं मुश्किल में हूँ तो कल आप भी मुश्किल में हो सकते हैं। मैं अगर मुश्किल में भी हुआ तो तुम जैसी छोटी चिड़िया से मदद नहीं मांगूंगा। फिर चिड़िया निराश होकर अपनी बेटी उम्मू चिड़िया को साथ लेकर वहाँ से वापस आ जाती है और वो रात एक छोटे पेड़ के नीचे बैठकर गुजारती हैं। वो सारी रात भीगती रहती हैं। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक जाती है। फिर रानो चिड़िया सारा दिन काम करके अपने लिए एक मजबूत लकड़ियों का घर बना लेती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया भोजन की खोज करते करते उसी दिशा में चली जाती है। यहाँ वो घमंडी पेड़ था। चिड़िया देखती है कि एक लकड़हारा पक्षी उस पेड़ को काट रहा था। इस घमंडी पेड़ को तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, मुझे इसकी मदद करना होगी। फिर चिड़िया जल्दी से उस लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। लकड़हारे पक्षी जी, रुक जाएं। आप इस पेड़ को मत काटें। इस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सांप रहता है, वो आपको डस लेगा। क्या चिड़िया सच में? हाँ लकड़हारे पक्षी जी, मैं तो आपकी जान बचाना चाहती हूँ, वरना मुझे क्या। ये सुनते ही लकड़हारा पक्षी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस समय बहुत तकलीफ में थे। चिड़िया, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपने फिर भी मेरी मदद की। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे, आप फिर भी उसके साथ इतना अच्छा करो कि वो अपनी गलतियों पर खुद ही शर्मिंदा हो जाए। फिर उस दिन के बाद वो पेड़ भी अपना सारा घमंड खत्म कर देता है और पक्षियों की मदद करता है। वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे से घोंसले में बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दिनों उनके यहाँ अंडे होने वाले थे। दोनों पति पत्नी ही बहुत खुश थे। फिर एक दिन जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। हमारा घोंसला बहुत कमजोर है, अगर बरसात ज्यादा हुई कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। हाँ टोनी, मुझे भी इसी बात की चिंता है। अब इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह जब बारिश थोड़ा कम होगी तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि उनका घोंसला टूटकर गिर जाता है। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। बरसात भी बहुत ज्यादा थी। उस समय वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। सारी रात वो ऐसे बिना घोंसले के ही बारिश में भीग कर गुजारते हैं। अगली सुबह तक बरसात भी थम चुकी थी। टोनी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी सूखी लकड़ियाँ और सूखी घास लेकर आता हूँ और फिर घोंसले को मरम्मत करने का काम शुरू करता हूँ। लेकिन आप ये सब अकेले कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। अब हमारे अंडे आने में बहुत कम समय है और ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं सब कर लूँगा, बस तुम मेरे पास बैठी रहना। फिर टुनटुना चला जाता है। वो कुछ सूखी लकड़ियाँ और सूखा घास ले आता है और आकर अपने टूटे हुए घोंसले को मरम्मत कर लेता है। फिर उस रात टूनी के अंडे भी हो जाते हैं। टूनी और टुनटुना दोनों ही बहुत खुश थे। अगले दिन वो पूरे जंगल में मिठाई बांटते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद हमारे घोंसले में रौनक लग जाएगी। हाँ, लेकिन टूनी, कहीं फिर से बरसात शुरू ना हो जाए। हर साल इन दिनों जब भी बरसात होती है तो वो कई रोज तक चलती है। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो कहीं हमारे अंडों को कोई नुकसान ही ना हो जाए। हमारा घोंसला तो बरसात बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? और फिर अगले दिन काले काले बादल फिर से आ जाते हैं और कुछ ही देर में बरसात भी शुरू हो जाती है। और इस बार तो बरसात इतनी तेज थी कि पहले कभी ऐसी बरसात नहीं हुई थी। टूनी,
हम इतनी तेज बरसात में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। वो देखो सामने बड़े पेड़ के तने में काफी बड़ा सुराख है। बहुत सारे पक्षी उस सुराख के अंदर चले गए हैं। हमें भी चले जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने जाना है तो चले जाएं। मैं तो अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहूंगी। फिर टुनटुना भी कुछ देर तो अपनी पत्नी के पास बैठा रहता है, लेकिन जब बरसात के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो वो उठकर उस बड़े पेड़ के सुराख में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुना फिर से अपनी पत्नी को देखने आता है तो उसकी पत्नी तो घोंसले में बेहोश पड़ी हुई थी। वो अपनी पत्नी को उठाकर बड़े पेड़ के सुराख में ले आता है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। टूनी सारी रात बेहोश ही रहती है। फिर अगली सुबह होने के साथ ही टूनी को भी होश आ जाता है। बरसात भी रुक जाती है। वो जल्दी से उस पेड़ के सुराख से बाहर आते हैं। बरसात के कारण सभी पक्षियों के घोंसले नीचे जमीन पर गिरे पड़े थे। टूनी और टुनटुना का घोंसला भी नीचे गिरा पड़ा था और उनके दोनों अंडे टूटे पड़े थे। मेरे अंडे टूट गए। आप मुझे क्यों मेरे अंडों से उठा कर ले गए? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टूनी देखो, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है सिवाय तोते के घर के, क्योंकि उसका घर बांस का था। तो क्या बांस का घर नहीं टूटता बरसात में? बांस का घर बहुत मजबूत होता है, उस पर बरसात का कोई असर नहीं होता। एक बार तो हमने इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि अगली बार भी मेरे अंडों को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने भी फैसला कर लिया है कि हम भी अब बांस का घर ही बनाएंगे। टूनी, लेकिन बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत होती है। हम कमजोर हैं, हमसे बांस का घर नहीं बनेगा। आप प्लीज मान जाएं। अगर हम बांस का घर बना लेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। आप घबराएं ना, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। फिर टुनटुना भी मान जाता है और वो दोनों बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। वो दूर दूर से बांस ढूंढ कर लाते हैं और घर बनाने का काम शुरू करते हैं। कौवा जो भी पास में ही रहता था, उन्हें बांस का घर बनाते देख उनके पास आता है। ये तुम ऐसे ही फजूल में मेहनत कर रहे हो। ये बांस का घर बनाना तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों की बात नहीं है। आप अपने काम से काम रखें, हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। फिर कौवा उनका मजाक बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। टूनी और टुनटुना दिन रात काम करते हैं और आखिर 2 महीने के बाद उनका बांस का घर तैयार हो जाता है। सारे पक्षी ही टूनी और टुनटुना का बांस का घर देखने आते हैं, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। कौवा भी चिड़िया के घर को देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से अंडे देती है और फिर उन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं और वो सारा परिवार अपने बांस के घर में बहुत खुशी खुशी रहते हैं।